हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करें। यहाँ पर 3D के बारे में डिस्कस करें तो 3D के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉरस टूल को। टॉरस टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर टॉरस किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर टॉरस कमांड किस तरह से यहाँ पर इनेबल किया जा सकता है और किस तरह से यहाँ पर वर्किंग में लाया जा सकता है। इन सभी के बारे में वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बेसिकली बात करें यहाँ पर टॉरस कमांड के लिए, तो टॉरस कमांड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक पाइपलाइन को यदि आपको ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पर टॉरस कमांड का यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात करें यहाँ पर इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है TOR। जैसे ही आप यहाँ पर TOR एंटर करेंगे तो टॉरस कमांड इनेबल हो जाएगा। टॉरस कमांड इनेबल होने के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा स्पेसिफाई सेंटर। यस, आप उसे सेंटर दे सकते हैं या फिर 2 पॉइंट सर्कल या 3 पॉइंट या TTR। जैसे आप यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा आपके पास रेडियस, वो आपके पास रेडियस देनी है। फिर उसके बाद आपके पूछा जाएगा ट्यूब की रेडियस। यदि आप यहाँ पर ट्यूब की रेडियस देना चाहे तो ट्यूब की रेडियस दे सकते हैं, डायमीटर देना चाहे डायमीटर दे सकते हैं, या फिर बात करना चाहूँ आप यहाँ पर 2 पॉइंट देना चाहेंगे, कोई भी 2 पॉइंट देना चाहेंगे तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर टॉरस जो आपके पास बनने वाला है वो यहाँ पर प्रॉपरली एक सर्कुलर शेप के अंदर बनने वाला है, और सर्कुलर शेप के अंदर ही आपके पास यहाँ पर टॉरस रेडी होने वाला है। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर आप सभी को। अब चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, और ऑटोकैड को थ्रू समझते हैं कि टॉरस कमांड किस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो चले ऑटोकैड के अंदर, तो हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद जो आपके पास यहाँ पे टूल्स चल रहे थे, यहाँ पे जो आपके पास ड्राइंग टूल्स चल रहे थे, उसके अंदर यहाँ पे बात करें तो टॉरस आपके पास दिख जाएगा। या फिर इसका शॉर्टकट कमांड के बारे में बात करूं, यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर क्या है, TOR यहाँ पर एंटर करना है तो टॉरस आपको मिल जाएगा, और टॉरस एड करते ही टॉरस एंटर क्लिक हो जाएगा। उसके पास बाद में आपको यहाँ पर सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पास कमांड विंडो के अंदर शो हो रहा है, आप यहाँ पर सेंटर पॉइंट दे सकते हैं, या फिर 3 पॉइंट 2 पॉइंट या TTR जो आपको देना है वो आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि बात करूं यहाँ पर सिंपल सा मुझे सेंटर पॉइंट देना है तो मैं सेंटर पॉइंट दे दूंगा। सेंटर पॉइंट देने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके पास यहाँ पर क्या रेडी हो रहा है, एक सर्कल रेडी हो रहा है। यस, यहाँ पर आप सर्कल को रेडी कर सकते हैं। सर्कल को रेडी करने के बाद अब आप यहाँ पे आपको उसकी रेडियस पूछी जाएगी कि आप इसकी रेडियस देना चाहे तो रेडियस, डायमीटर देना चाहे तो आप यहाँ पर डायमीटर को रेडी कर सकते हैं। जैसे कि बात करूं रेडियस देनी है मुझे यहाँ पर सिंपल सी, तो यहाँ पर रेडियस दे सकता हूँ 150 की रेडियस दे देता हूँ यहाँ पर सिंपल सी। तो 150 की रेडियस का यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है टॉप ऑफ द रेडियस। देखिए यहाँ पर बात करें, यदि आप इसको पूरा रोल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपके पास जैसे जैसे इसको जूम करते रहेंगे वैसे वैसे आपके पास यहाँ पर स्क्वायर बनता रहेगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पर स्मॉल करेंगे, जैसे इसकी रेडियस को स्मॉल करते हुए चल रहे हैं आप यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे और स्मॉल करूंगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए थोड़ा और जूम करते हैं और इसको और जूम करते हुए और स्मॉल करते हुए रेडियस के अंदर चलते हैं। देखिए रेडियस के अंदर करने पर आपके पास देखिए जैसे जैसे आप इसकी रेडियस को यहाँ पर मूवमेंट दे रहे हैं, जैसे मैं को इनसाइड ऑफ द रेडियस को यहाँ पर मूवमेंट कर रहा हूँ, वैसे वैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वैसे वैसे इसके टॉरस रेडी हो चुका है। यस, बात करें यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पर F8 थ्रू हटा के डिसेबल कर देता हूँ और इसको यहाँ पे मूवमेंट कराता हूँ। जैसे यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे बेसिकली 50 एंटर कर देते हैं। सिंपल सा आपको क्लियर हो चुका है। 50 एंटर करने पर देखिए आपके पास टॉरस रेडी हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रॉपर्ली यहाँ पर जो टॉरस है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि टॉरस किस तरह से ड्रॉ करना है। क्लियर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिए हमारे पास और कौन कौन से कमांड है उन सभी के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे आपके पास वही 2 पॉइंट कमांड, 3 पॉइंट 2 पॉइंट या फिर TTR आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर आपको जो सेंटर है वो आपको सेंटर देना पड़ेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर आपके इसकी डायमीटर या रेडियस दे सकते हैं। तो बेसिकली बात करना चाहूँ आप इसकी डायमीटर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने डायमीटर दे दी है, इस बार दे दी है 200, इसकी डायमीटर रेडियस दे दी है। रेडियस देने के बाद अब आप यहाँ पर 2 पॉइंट या डायमीटर दे सकते हैं। बेसिकली बात करें तो मैं सिंपल से यहाँ पर डायमीटर के लिए डी एंटर करूंगा। डी एंटर करने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद मुझसे पूछा जाएगा इसकी डायमीटर आप क्या देना चाहते हैं। जैसे कि बात करूं यहाँ पर मैंने इसकी डायमीटर डिसाइड कर लिया है 60। जैसे आप यहाँ पर 60 एंटर करेंगे तो आपके पास एक रिंग दिख जाएगी, आपके पास सिंपल सी एक टॉरस रिंग दिख जाएगी। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि टॉरस रिंग किस तरह से बनाई जा सकती है। क्लियर, अब समझते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और TTR में क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए यहाँ पर बात करूं, सबसे पहले मैंने टॉरस को इनेबल किया। टॉरस को इनेबल करने के बाद मुझे सिंपल सा 3P एंटर करना है 3 पॉइंट के लिए। 3 पॉइंट एंटर करने के बाद अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कोई भी आप 3 पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया, इसके बाद सेकंड पॉइंट दिया, उसके बाद आपके पास थर्ड पॉइंट दिया। कोई भी आप इसके 3 पॉइंट दे दीजिए। उसके बाद आप इसकी रेडियस को डिसाइड कर लीजिए, जो भी आपके पास रेडियस है, डायमीटर है, जो भी आप डिसाइड करना चाहे वो आप यहाँ डिसाइड कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए। तो आपके पास जो टॉरस है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर टॉरस किस तरह से रेडी किया जा रहा है। क्लियर, उसके बाद बात करें यहाँ पर 2 पॉइंट के लिए, तो 2P एंटर करना है। 2P एंटर करने के बाद आपके पास जो भी 2 पॉइंट्स है वो आप यहाँ पर 2 पॉइंट क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपके पास डायमीटर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो आप इसे यहाँ पर जितना आपका टॉरस रेडियस है, टॉरस रेडियस का मतलब क्या है, जो आपके पास यहाँ सर्कुलर शेप के अंदर रिंग बन रही है उसके अंदर जो डायमीटर्स यूज हो रहा है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 2 पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपल से क्लिक किया तो यहाँ पर 2 पॉइंट, यहाँ पर 2 पॉइंट का बन चुका है। क्लियर,
टॉरस क्लिक किया। अब मेरे को यहाँ पर सिंपल सा देखिए एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल सी एंटर प्रेस कर देता हूँ और फिर से एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर टॉरस के लिए, सिंपल सा TOR एंटर करना है, टॉरस क्लिक करना है। उसके बाद बात करें TTR के बारे में, मतलब टेंजेंट रेडियस के बारे में, तो देखिए सिंपल सा आप देखिए इसको टेंजेंट क्लिक कर दीजिए, ये वाले जो पॉइंट है इसको भी आप टेंजेंट क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप जो इसकी रेडियस देना चाहे रेडियस दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसकी रेडियस डिसाइड कर ली है 200 डिसाइड कर ली है और एंटर प्रेस कर देता हूं तो ये 200 का रेडियस का बन चुका है। क्लियर। उसके बाद बात करूं इसकी डायमीटर डिसाइड करनी है, तो डायमीटर आप इसका सिंपल सा आप यहाँ पर मैं इसकी डायमीटर या रेडियस की बात करता हूं तो 30 डिसाइड कर लेता हूं और एंटर प्रेस करता हूं तो टॉरस बन चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्मॉल सा टॉरस बन चुका है मेरे पास। क्लियर। ओके, अब बात करें यहाँ पर फिर से टॉरस के बारे में, तो देखिए सिंपल सा आप टॉरस को क्लिक कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट रेडियस ले सकते हैं। 2 पॉइंट के लिए आप यहाँ पर सिंपल सा 2 पॉइंट को क्लिक कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट को क्लिक कर दिया है। उसके बाद देखिए आपके पास पूछा जा रहा है इसकी डायमीटर्स या फिर आप इसकी 2 पॉइंट से दे सकते हैं। तो सिंपल सा मैंने 2 पॉइंट के ऊपर क्लिक किया। 2 पॉइंट के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा कि आपके पास जो रेफरेंस लाइंस है उसके रेफरेंस लाइन के अलोंग आप यहाँ पर इसका टॉरस को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट रेफरेंस लाइन ली, सेकंड रेफरेंस लाइन ली, तो आपके पास टॉरस रेडी हो चुका है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर टॉरस को बनाना है और किस तरह से आपको यूज करना है। क्लियर। ओके, बात करना चाहूँ पिरामिड कमांड का जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है PYR। जैसे यहाँ पर PYR एंटर करेंगे, जैसे आपका पिरामिड है ना, तो पिरामिड का जस्ट आगे वाले जो 3 लेटर्स है वो आपके पास यहाँ पर शॉर्टकट कमांड के रूप में आएंगे। पिरामिड कमांड जैसे यहाँ पर इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद आपके पास पिरामिड कमांड इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर आप साइड्स कितनी लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर 4 साइडेड पिरामिड है, 5 साइडेड, जो भी आप यहाँ पर लेना चाहेंगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बात करें यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ से सेंटर से बना सकते हैं या फिर उसकी बेस से या बेस सेंटर से या फिर बात करूँ एज से या फिर साइड से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रेडियस देनी पड़ेगी, रेडियस देने के बाद उसकी हाइट देनी पड़ेगी। ये देखेंगे हम ऑटोकैड के अंदर किस तरह से यहाँ पर पिरामिड को बनाया जा सकता है। बेसिकली बात करें तो यहाँ पर आप पिरामिड बना सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा है वैसे बना सकते हैं। क्लियर। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड को तो समझते हैं कि पिरामिड कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। चलिए ऑटोकैड के अंदर, तो हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब यहाँ पर मुझे पिरामिड कमांड इनेबल करना है। तो एक तो तरीका है, आप स्पेयर के जस्ट नीचे आपके पास पिरामिड कमांड देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पिरामिड कमांड इनेबल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर सिंपल सा PYR एंटर करेंगे तो पिरामिड कमांड इनेबल हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर इनेबल करेंगे तो पिरामिड कमांड इनेबल हो गया। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 4 साइडेड पिरामिड आपका बन रहा है। यस, 4 साइडेड पिरामिड बन रहा है तो 4 साइडेड आप पिरामिड बना सकते हैं। उसके बाद बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सेंटर दे सकते हैं, एज या साइड दे सकते हैं। बेसिकली पहले बात करना चाहूंगा यहाँ पर सेंटर के लिए, तो यहाँ पर सेंटर के लिए मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया। सेंटर पॉइंट देने के बाद अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बात करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर बेस रेडियस। बेस रेडियस का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास यहाँ जो पिरामिड बन रहा है वो पिरामिड आपके पास सर्कल्स के शेप में, मतलब जो आपकी यहाँ पर जो साइड्स के बीच की जो लेंथ है वो यहाँ पर रेडियस के रूप में ली हुई है, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 10 एंटर कर दूंगा तो 10 का यहाँ पर रेडियस बन चुका है। जरा जूम करते हैं इसको, क्योंकि ये जूम करने पर ही हमें यहाँ पर दिखेगा। ओके, तो ये आपके पास दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके पास हाइट, तो वो आप यहाँ पर हाइट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर हाइट एंटर किया तो आपके पास हाइट एंटर करने पर आपके पास पिरामिड नजर। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर पिरामिड को ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, इस बार आप क्या करेंगे, एक बार फिर से पिरामिड लेंगे। पिरामिड लेने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेंटर देना है, सेंटर दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर रेडियस दे सकते हैं। रेडियस देने के बाद आपकी चीज जो भी आपके पास रेडियस है वो रेडियस देने के बाद आप उसकी हाइट दे सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर पिरामिड ड्रॉ हो रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे आप पिरामिड के ऊपर क्लिक करेंगे, पिरामिड आपके पास इनेबल हो चुका है। पिरामिड इनेबल होने के बाद अब जरा बात करते हैं यहाँ पर एज के बारे में। तो सबसे पहले मैं एज के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द एज। तो यहाँ पर आप कोई भी एज देना चाहेंगे तो वो आप एज बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट एज पॉइंट दे दिया, उसके बाद आप इसका सेकंड एज पॉइंट देना है तो आप उसके सेकंड एज पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर यहाँ सेकंड एज पॉइंट देना है, उसके बाद आप इसकी पूछी जाएगी हाइट, तो वो आप हाइट दे सकते हैं। सिंपल सी आप यहाँ पर हाइट दे सकते हैं। क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर बात करें, अब देखिए यहाँ पर बात करें सिंपल सा एज मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास जो साइड है, जो आपके पिरामिड का जो बेस है उसकी यहाँ पर लेंथ के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद जैसे आप साइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स पूछी जा रही है। जैसे अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपकी जो साइड चल रही है वो 4 है। यदि आप चाहते हैं 5 साइडेड यहाँ पर पिरामिड बनाना है या फिर 6 साइडेड पिरामिड बनाना है, वो सब आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपल सा 3 साइडेड पिरामिड बनाना चाहूंगा तो 3 साइडेड पिरामिड हो चुका है। उसके बाद वापस आपसे पास वही पूछा जाएगा कि आप इसका बेस देना चाहते हैं या फिर एज देना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा इसका बेस पॉइंट देना चाहता हूं तो बेस पॉइंट दे सकता हूं, सेंटर पॉइंट। उसके बाद देखिए आपके पास एक ट्रायंगल रेडी हो चुका है, जो आपके पास बेस ट्रायंगल है। वो जो बेस ट्रायंगल हुआ है वो इंस्क्राइब टू द सर्कल्स या आपके पास सरकमस्क्राइब ऑफ सर्कल्स के बारे में पूछा जा रहा है। बेसिकली बात करी जाए तो आप इसका रेडियस भी दे सकते हैं या फिर देखिए इंस्क्राइब ऑफ द सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्क्राइब के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो आउटर मोस्ट इसका जो कॉर्नर पॉइंट है, जैसे कि बात करूं इसका वर्टेक्स है, वो उसके पास शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर, देखिए इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है शॉर्टली आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर जब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था 2D के अंदर, जब हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पर जो पॉलीगॉन्स होते हैं, यस पॉलीगॉन्स को ड्रॉ करते हैं, तब हमसे दो चीजें पूछी जाती है, इंस्क्राइब ऑफ द सर्कल या सर्कमस्क्राइब ऑफ द सर्कल।
देखिए दोनों के बीच में हमने देखा डिफरेंस क्या होता है कि एक तो सर्कल इनसाइड होता है और एक सर्कल आउटसाइड लेके यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो पिरामिड ड्रॉ कर रहे हैं वो पिरामिड आप यहाँ पर डायरेक्टली रेडियस दे रहे हैं, तो रेडियस देने से क्या हो रहा है कि आपके पास जो सर्कल्स है वो आपके पास जो बेस है उसके अंदर यहाँ पर एज्यूम करता है। यस, बात करें इंस्क्राइब दो सर्कल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो रेडियस होती है वो यहाँ पर आपके पास जो आउटर यहाँ पर वर्टेक्स होता है उनसे क्रिएट होते हुए सर्कल को ड्रॉ कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे बात करूं तो ये मैंने सर्कल दे दिया है, उसके बाद अब इसको जूम करना है तो आप इसे यहाँ पर जितनी आप इसे टॉप देना चाहें उससे टॉप दे सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे पिरामिड देखना है तो आप देख पाएंगे यहाँ पे टोटली आपका पिरामिड रेडी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ साइड्स है उसे आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पिरामिड बनाया जा सकता है। देखिए पिरामिड के ऊपर क्लिक करना है, साइड के ऊपर क्लिक करना है, साइड जैसे यहाँ पर 3 दे रखिए, इस बार मैं कर देता हूँ साइड 5 कर देता हूँ। यस 5 6 कर देते हैं। ओके 6 किया यहाँ पर 6 साइडेड यहाँ पर पॉलीगॉन्स बन जाएगा यहाँ पर नीचे, जैसे कि यहाँ पर 6 साइडेड पॉलीगॉन बन चुका है। ओके उसके बाद बात करें यहाँ पर आपके इसको टॉप देना है, टॉप दे सकते हैं। अब जरा बात करते हैं, देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, एक्सिस एंड पॉइंट क्या होता है और यहाँ पर टॉप ऑफ द रेडियस क्या होता है। देखिए 2 पॉइंट के बारे में हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। 2 पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स होता है उनके अलोंग आप यहाँ पर उन 2 पॉइंट के अलोंग आप यहाँ पर क्या बनाना चाहते हैं, आपका जो यहाँ पर पिरामिड है उसे आप बनाना चाहते हैं तो वो आप बन सकते हैं। क्लियर, तो ये मैंने 2 पॉइंट्स ऑफ द साइड यहाँ से बना दिया है। अब देखिए फिर से पिरामिड के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर, उसके बाद दूंगा यहाँ पर सेंटर पॉइंट, यहाँ पे बन जाएगा मेरा एज पॉइंट। उसके बाद पूछा जा रहा है एक्सिस एंड पॉइंट, तो आपको एक्सिस एंड पॉइंट के लिए सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, ए एंटर करना पड़ेगा। एक्सिस एंड पॉइंट रेडी हो चुका है। उसके बाद आप जहां इसको मूव करना चाहेंगे वहां इसे आप मूवमेंट दे सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे इस साइड से बनाना है, इस साइड बनाना है, वो आप साइड दे सकते हैं। यदि आप यहाँ पर ऑर्थो इनेबल करते हैं तो आपके पास यहाँ पर जितनी भी एक्सेस है, जैसे पॉजिटिव एक्सेस, नेगेटिव एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस, पॉजिटिव जेड एक्सेस, नेगेटिव जेड एक्सेस, जो भी आपके एक्सेस है उन एक्सेस के अलोंग आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको मूवमेंट दे सकते हैं। जैसे बात करें यहाँ पर इसके अलोंग मूवमेंट देना है तो इसके अलोंग आप मूवमेंट दे सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे सिंपल सा मैं पिरामिड बना लेता हूँ। पिरामिड बनाने के बाद इसकी हाइट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है टॉप ऑफ द रेडियस। देखिए टॉप ऑफ द रेडियस के बारे में समझना है तो हमने देखा, हमने कॉन के अंदर भी देखा था। कॉन के अंदर हमने क्या देखा था कि आपके पास यहाँ पर जो आपके पास ऊपर का जो शार्प पॉइंट होता है वो यहाँ पे कटकर एक फ्रस्टम शेप ले लेता है। उसी तरीके से पिरामिड के अंदर भी आप उसे फ्रस्टम शेप दे सकते हैं। जैसे कि बात करूं यहाँ पे टॉप ऑफ द रेडियस के बारे में, तो यहाँ पे सिंपल सा टी एंटर करना है। टी एंटर करने के बाद आपसे इसकी जो टॉप की रेडियस है वो यहाँ से पूछी जाएगी। जैसे आपकी जो आपने हाइट डिसाइड की है वो आप हाइट डिसाइड हो चुकी है, उसके बाद आपके पास जो रेडियस है वो आप दे सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर इसकी रेडियस देनी है, उसके बाद आप इसकी हाइट को डिसाइड कर सकते हैं कि हाइट कितनी देनी है। जैसे मुझे यहाँ पर इतनी हाइट देनी है, मैं उतनी हाइट दे सकता हूँ, या आप मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर 50 की हाइट देनी है तो मैं 50 की एंटर करूंगा, तो 50 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो डायग्राम है वो यहाँ पे ड्रॉ जाएगा। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर पिरामिड कैसे बनाना है। बहुत ही सिंपल तरीका है पिरामिड बनाने का। यस, सेलेक्ट करना है। यदि आप इसे ए से बनाना चाहे ए से बना सकते हैं, बात करें सेंटर से बनाना चाहे सेंटर से बना सकते हैं, बात की जाए यहाँ पर साइड देना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर साइड दे सकते हैं। बेसिकली बात करें साइड के लिए सेंटर करना है, साइड एंटर हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी साइड देना चाहे, जैसे यहाँ पर मैं देना चाहूंगा यहाँ पर 7 8 साइड दे देता हूँ तो 8 साइडेड क्लिक हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपका जो बेस पॉलीगॉन्स है वो आपके पास मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप जो चाहे वैसा पिरामिड बना सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर पिरामिड किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है और अलग अलग टाइप से पिरामिड कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर? कॉन का जो शॉर्टकट कमांड है वो कॉन ही है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। आप यहाँ पर कॉन एंटर करेंगे तो कॉन एंटर करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन कमांड इनेबल हो जाएगा। और कॉमन कमांड इनेबल होने के बाद अब आप उसे यहाँ पर कॉन बना सकते हैं। देखिए कॉन बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको बस एक छोटी सी चीज कहूंगा कि देखिए कॉन क्या होता है, नीचे आपके पास होता है सर्कुलर बेस और ऊपर आपके पास क्या होता है, एक टिल्डेड एरिया होता है। जैसे कि आप बात करना चाहूंगी ऊपर की तरफ आपके पास क्या होती है, एक छोटी सी टोपी होती है। जैसे कॉन तो आप सभी ने देखा होगा। अब देखिए उसके अंदर बात करना चाहूँ तो 2 तरीके की हाइट होती है। एक आपके पास सीधी हाइट होती है, जो आपके पास क्या होती है, आपके पास जो बेस होता है सर्कुलर बेस होता है उसके सेंटर से लगाकर कॉन के जो टॉप होता है, जो वर्टेक्स होता है, उसके बीच की जो हाइट होती है वो आपके पास एक्चुअल हाइट होती है। और जो आपके पास तिरछी जो हाइट दिखती देती है उसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके की हाइट होती है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कि कॉन के अंदर जब हम कॉन को इनेबल्स करते हैं तब हमें सबसे पहले क्या पूछा जाता है कि हमारे पास जो सर्कुलर बेस है उस सर्कुलर बेस के बारे में पूछा जाता है कि आपके पास जो सर्कुलर बेस है वो कैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने सीधा कॉन एंटर किया, कॉन एंटर करने के बाद आपके पास कमांड बॉक्स है। यस, कमांड टूल बार है, उसके अंदर आपके पास क्या दिखने वाला है, उसके अंदर दिखने वाला है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द बेस और यहाँ पर पूछा जाएगा 3p 2p TTR या इलिप्स। देखिए बात करें यहाँ पर तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास क्या है, सर्कुलर बेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बेस डायमीटर्स, आपके पास बेस रेडियस, जो भी आप उसका बेस देना चाहेंगे उसकी रेडियस दे सकते हैं। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ पे पूछा जाएगा हाइट, आप उसकी हाइट क्या देना चाहते हैं। या फिर बात करना चाहूंगा यहाँ पर 2 पॉइंट हाइट बोला जाएगा, या फिर एक्सिस एंड पॉइंट बोला जाएगा, या फिर बात करें यहाँ पर टॉप रेडियस बोला जाएगा। देखिए टॉप रेडियस यहाँ पर क्यों बोला गया है कि यहाँ पे जो आपके पास सबसे ऊपर वाला जो कॉन का जो सबसे ऊपर वाला जो वर्टेक्स है, यदि आप उसे वर्टेक्स नहीं रखना चाहते, आप उसे फर्स्ट टर्म बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर टॉप रेडियस वर्क करती है। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड के थ्रू वर्क करते हैं
कि किस तरह से यहाँ पर कौन ड्रॉ किया जा सकता है। तो चले ऑटोकैड के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर ऑटोकैड में आ चुके हैं। ऑटोकैड में अंदर आने पर देखिए यहाँ पर आपके पास सिलेंडर के जस्ट नीचे आपको कौन देखने को मिलेगा। आप यहाँ से भी कौन को इनेबल कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, CONE कौन एंटर करेंगे तब भी आपके पास क्या मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा। क्लियर। अब कौन एंटर मिलने के बाद देखिए यहाँ पर हम चलते हैं कमांड बॉक्स के अंदर। कमांड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ द बेस। तो यहाँ पर आपके पास क्या देना है, बेस का यहाँ पर सेंटर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद बात करें, देखिए अभी हमारे पास ग्रिड इनेबल है, तो मैं काम करता हूँ ग्रिड को डिसेबल कर देता हूँ। क्लियर। ओके, अब यहाँ पर मुझे पूछा जा रहा है यहाँ पर देनी है इसकी रेडियस या डायमीटर्स, दोनों के बीच में आप कंफ्यूजन क्लियर है, क्योंकि हमने जब यहाँ पर 2D पढ़ी थी तब हमने बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किया था कि रेडियस डायमीटर के बीच में डिफरेंस कैसा होता है, किस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर रेडियस की। तो मैं इसकी रेडियस को दे देता हूँ यहाँ पर 5, एंटर कर देता हूँ। तो ये 5 रेडियस का बन चुका आपके पास। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो देखिए अब आपसे पूछी जा रही है इसकी हाइट, तो आप इसकी हाइट को दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करना चाहूँ, आप इसकी हाइट देंगे, जो भी आप इसकी हाइट देना चाहेंगे वो हाइट दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी हाइट को दे देता हूँ 5 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास क्या बन जाता है, एक कौन बन जाता है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर किस तरह से कौन बनता है। अब देखिए यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर कौन को अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उन सभी ऑप्शन को 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सीधा से कौन एंटर करेंगे। कौन एंटर करने के बाद देखिए आपके पास पूछा रहा है 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और उसके बाद TTR और इलिप्स। देखिए अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेस सेंटर पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं और उसकी जो रेडियस है वो यहाँ पर रेडियस में कुछ दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी रेडियस बना लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है 2 पॉइंट एक्सेस एंड पॉइंट ऑन टॉप ऑफ रेडियस। देखिए 2 पॉइंट की बात की जाए यहाँ पर, तो 2 पॉइंट के लिए मुझे यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, ये मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर। यहाँ पर F8 यहाँ पर इनेबल करते हैं और तो और इनेबल करने के बाद यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। ओके, अब जरा बात करते हैं फिर से कौन के बारे में। तो कौन एंटर किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेंटर पॉइंट दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, उसका यहाँ पर डायमीटर या रेडियस दे दी मैंने। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर पूछा है 2 पॉइंट एक्सेस एंड पॉइंट और उसके बाद टॉप रेडियस। देखिए 2 पॉइंट के लिए मुझे TP एंटर करना पड़ेगा। TP एंटर करने से क्या होगा, जो भी आपकी रेफरेंस लाइन है आप उस रेफरेंस लाइन के अलोंग आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कौन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था जब हमने यहाँ पर बॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, यस जब हमने बॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, सिलेंडर के बारे में डिस्कस किया था, तब भी हमने ये देखा था कि 2 पॉइंट रेडियस क्या काम करता है। क्लियर। ओके, अब जरा बात करते हैं हमारे अगले कमांड के बारे में कि इसके अंदर अगला टॉपिक क्या है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने सेंटर ले चुका हूँ। सेंटर देने के बाद यहाँ पर रेडियस दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है एक्सेस एंड पॉइंट। देखिए एक्सेस एंड पॉइंट किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में यहाँ समझा जाए। तो अभी जो आपके पास वर्किंग हो रही है, जो आपका पास कौन बन रहा है वो यहाँ पर पॉजिटिव जेड एक्सेस की तरफ बन रहा है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपका कौन एक तरफ फ्रीली रोटेट हो जाए और आप यहाँ पर जो एक्सेस के अंदर बनाना चाहे वो एक्सेस के अंदर बनाना चाह सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से एक्सेस एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सेस एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो कोण है वो यहाँ पर रोटेट हो रहा है। क्लियर। यदि आप यहाँ से ऑर्थो मोड को डिसेबल कर देते हैं, तो ऑर्थो मोड को डिसेबल करने के बाद ये सारे प्लेन्स के अंदर मूवमेंट कर रहा है। जो आपके पास प्लेन चाहिए उस प्लेन के अंदर आप बना सकते हैं। बेसिकली बात करें, जैसे कि यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर इस वाले प्लेन में बनाना है, इस वाले प्लेन में बना सकते हैं। ऑर्थो मोड को इनेबल किया, यहाँ पर ऊपर वाले प्लेन के अंदर बनाना है तो ऊपर वाले प्लेन के अंदर, या फिर बात करूं नीचे वाले प्लेन के अंदर बनाना है, नीचे वाले प्लेन के अंदर भी बना सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। जैसे मुझे यहाँ इस प्लेन के अंदर बनाना है तो मैं सिंपल सा इस प्लेन के अंदर बनाऊंगा और उसकी जो हाइट है वो यहाँ पर हाइट डिफाइन करता हूं। तो इस तरह से मेरा एक और कॉर्न रेडी हो चुका है। क्लियर। ओके, देखिए कॉर्न आपके पास 3D के अंदर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आपका जो कॉर्न है वो यहाँ पर एक्चुअल में 3D बन रहा है। क्लियर। ओके, अब चलें यहाँ पर बात करें हमारे पास अगले पॉइंट के ऊपर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में डिस्कस करें। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो सीधा सा आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर करेंगे कौन। एंटर करने के बाद अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है 2PR, 3P, 2P और TTR एलिप्स। इस सभी को बाद में देखने वाला है। सिंपल सा मैं यहाँ पर बेस पॉइंट दूंगा, उसके बाद यहाँ पर रेडियस दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने 2 पॉइंट एक्सेस देखा, 2 पॉइंट देखा, एक्सेस एंड पॉइंट देखा। अब यहाँ पर टॉप ऑफ द रेडियस के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टॉप ऑफ द रेडियस के ऊपर क्लिक किया तो देखिए अब यहाँ पर फ्रस्टम बन चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास जो यहाँ पर बन रहा है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, फ्रस्टम बन रहा है। अब यहाँ पर जितनी ज्यादा आप एक्सेस देंगे, जैसे यहाँ पे नीचे वाली जो रेडियस है मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करूँ तो ऊपर वाली रेडियस आपसे पूछी जा रही है तो वो भी आप यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पुट करा तो यहाँ पे देखिए एंटर प्रेस करने पर देखिए आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास एक फ्रस्टम बन रहा है। यस, देखिए फ्रस्टम और कॉन के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए कॉन का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो आपके पास न्यूक्लियर पार्ट होता है, जो वर्टेक्स पार्ट होता है, उसको जब हम यहाँ पर कट कर देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, फ्रस्टम देखने को मिलता है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर फ्रस्टम ड्रॉ हो रहा है। इस अनुसार आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पर फ्रस्टम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए कॉन को लेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पर सेंट्रल रेडियस लिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई भी आप डायमीटर फिक्स कर दीजिए। उसके बाद आपसे भी देखिए 2 पॉइंट रेडियस के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए 2 पॉइंट रेडियस के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो नीचे वाला जो बेस है उसकी यहाँ पर क्या लेना चाहेंगे, रेडियस। वो आप यहाँ पर रेडियस दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए 20 के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर ऊपर कितना हाइट लेना चाहेंगे वो आपको यहाँ देना है। जैसे आप यहाँ पर ऊपर की तरफ हाइट कितनी लेनी है या फिर नीचे की तरफ हाइट कितनी लेनी है वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ हाइट देनी है। क्लियर।
तो इस तरह से आपके पास क्या हो रहा है, फ्रस्टम बन रहा है। फ्रस्टम का मतलब होता है जैसे कि आपके पास बाल्टी वाली शेप होती है, यस बाल्टी सबने देखी होगी, ग्लास देखी होगी, तो ग्लास के अंदर क्या होता है, ऊपर वाली जो रेडियस होती है वो ज्यादा होती है, नीचे वाली रेडियस कम होती है। या फिर बात करूं यहाँ पर आप उल्टी ग्लास करेंगे तो ऊपर वाली रेडियस कम हो जाएगी, नीचे वाली रेडियस ज्यादा होगी। क्लियर? बेसिकली बात की जाए तो वो एक पूरा कॉन होता है, कॉन के ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है उसको कट कर देते हैं, तो आपके पास फ्रस्टम देखने को मिलता है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर फ्रस्टम बना सकते हैं। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अगले के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3-4 लाइंस ड्रॉ करूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है। क्लियर? ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो ऑर्थो मोड को डिसेबल कर देते हैं और एक लाइन यहाँ बना लेते हैं। क्लियर? एंटर प्रेस कर देता हूं। ओके, अब यहाँ पर जाते हैं कॉन के अंदर। कॉन के अंदर जाने पर देखिए सबसे पहले है 3p। 3p का मतलब क्या है, आपके पास जो सर्कुलर बेस बन रहा है वो, उसके लिए आपके पास क्या देना पड़ेगा, 3 पॉइंट देना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर सर्कल के अंदर देखा था, जैसे मैं आपको फिर से दिखा दूं, देखिए सर्कल हमने एंटर किया था, तभी हमने देखा था 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, यस 10 10 10 10 10 10 मतलब टेंजेंट 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 वाला सर्कल्स, उसके बाद टेंजेंट टेंजेंट रेडियस वाला सर्कल देखा था। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 पॉइंट जो सर्कल्स है उसको यहाँ पे ले रहा हूँ। तो मैंने 3p का पॉइंट को क्लिक किया, अब मुझे यहाँ पे कोई भी 3 पॉइंट देने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे दिया, उसके बाद बात करूं तो ये मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट दे दिया है, यस ये मेरा सेकंड पॉइंट हो चुका है। उसके बाद बात करें तो ये मेरा हो गया है थर्ड पॉइंट। यस इन तीनों यहाँ पर जो लाइंस है, इनके जो सेंटर पॉइंट है, इनको मैंने यहाँ पर माना है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दिया। जो इसकी हाइट है वो यहाँ पर हाइट दे सकते हैं, 2 पॉइंट एक्सेस दे सकते हैं, या फिर एक्सेस एंड पॉइंट दे सकते हैं, या टॉप ऑफ द रेडियस दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये मेरा हो चुका है। क्लियर? ओके, अब जरा समझते हैं, वापस देखिए। इसके लिए मैं यहाँ पर 3 लाइन्स ड्रॉ, 2 लाइन ड्रॉ करूंगा। यस ये मेरी फर्स्ट लाइन, एंटर प्रेस करा यहाँ पर, और ये मेरी हो चुकी है सेकंड लाइन। ओके, एंटर प्रेस किया। अब मैंने यहाँ पर सिंपल सा कॉन एंटर करना है, कॉन को एंटर किया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट को लेने वाला हूँ। यस 2 पॉइंट के लिए 2p एंटर कर सकते हैं, या फिर सिंपल साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसके दोनों कॉर्नर्स पॉइंट को यहाँ पर पॉइंट लूंगा यहाँ पर। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर बनाता हूँ कॉन, तो ये कॉन बन चुका है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पर कॉन बन रहे हैं 2 पॉइंट रेडियस से। अब देखिए हमारे पास जो अगला ऑप्शन है उसको यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली है, उसके बाद फिर से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ओके, एंटर कर लिया। अब देखिए सिंपल सा कॉन एंटर कर रहा हूँ। यस कॉन एंटर किया यहाँ पर। कॉन एंटर करने के बाद देखिए टीटीआर है। टीटीआर का मतलब क्या है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। देखिए ये मेरी जो लाइन है, ये मेरी फर्स्ट टेंजेंट कहलाएगी, ये मेरी लाइन सेकंड टेंजेंट कहलाने वाली है। अब इन दोनों के बीच की जो रेडियस है वो मुझे यहाँ एंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं रेडियस दे देता हूँ, सिंपल सा 40 की रेडियस दे देता हूँ। तो ये देखिए 40 की रेडियस का यहाँ पर मेरा कॉन रेडी हो चुका है, और यहाँ पर देखिए एक कॉन बन चुका है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर ड्रॉ किया जा रहा है। ओके, अब देखिए एक और यहाँ पर ड्रॉ करना है मुझे सिंपल सा। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्राइंग ड्रॉ कर दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा, और यहाँ पर देखिए सिंपल सा मैं यहाँ पर कॉन को एंटर करता हूँ। यस कॉन को एंटर करता हूँ। कॉन को एंटर करने के बाद देखिए हमारा जो अगला ऑप्शन है वो यहाँ पर है इलिप्स। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके पास सर्कुलर बेस होने वाला है वो यहाँ पर इलिप्टिकल बेस बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे सिंपल सा ये एंटर करने पर इलिप्स अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है एक्सेस एंड पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए मैं एक्सेस एंड पॉइंट देने वाला हूँ, फर्स्ट एक्सेस एंड पॉइंट। उसके बाद देखिए सेकंड एक्सेस एंड पॉइंट दे दिया। उसके बाद देखिए आप इसको जितना चाहे उतना यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। ओके, आपके जो माइनर एक्सेस है उसको यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर माइनर एक्सेस बना दिया। अब उसको कॉन के रूप में देना है तो कॉन के रूप में दे दिया। क्लियर? तो आपका आई होप सो सारे कॉन क्लियर हो चुके होंगे यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पे कॉन बनाए जा रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं चाहूंगी यहाँ पर, सबसे पहले हमने समझा कि कॉन को किस तरह से बनाया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो 2 पॉइंट्स होता है उसके थ्रू हमने कॉन किस तरह से बनाया। उसके बाद हमने देखा एक्सेस एंड पॉइंट क्या होता है। उसके बाद देखा हमने फ्रस्टम कैसे ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पर दोनों चीजें हैं, यहाँ पर फ्रस्टम को शो करिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर सिंपल सा, तो हमने यहाँ पर देखा उसके बाद हमने देखा कि 2 पॉइंट सर्कल कैसे बनता है। 2 पॉइंट सर्कल से यहाँ पर कौन कैसे बनाना है, यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल से कैसे बनाना है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास यदि टेंजेंट टेंजेंट और रेडियस है तो उससे कैसे बनाना है। और उसके बाद देखा कि हमारे पास यदि इलिप्टिकल यहाँ पर कौन बनाना है तो किस तरह से बनाना है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि कौन किस तरह से बनाना है, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से हमने देखा कि कौन किस तरह से बनाना है। तो देखिए बेसिकली बात करना चाहूंगा यहाँ पर सिलेंडर का जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर CYL है। यहाँ पर जैसे CYL एंटर करेंगे तो यहाँ पर सिलेंडर कमांड इनेबल हो जाएगा। जैसे बेसिकली बात करें यहाँ पर सिलेंडर कमांड के अंदर आपके पास बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। देखिए बेसिकली बात करना चाहूंगा सिंपल सी चीज में कि सिलेंडर आपके पास बनता कैसे है। तो सिलेंडर आपके पास बनता है, पहले आप यहाँ पर क्या बनाते हैं, बेस सर्कल बनाते हैं, और बेस सर्कल बनाने के बाद आपके पास क्या बनता है, उसके ऊपर आप इसको एक्सक्लूड करते हैं, या फिर बात करूं आप उसको 3D में देखते हैं तो आपके पास वो किस तरह दिखता है, सिलेंडर की तरह दिखता है। क्लियर हो चुका है यहाँ पर सिलेंडर किस तरह से बनाया जा सकता है। इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर CYL एंटर है। CYL एंटर करते ही यहाँ पर सिलेंडर कमांड इनेबल हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आगे बाद जो टूल्स बार है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपके पास सिलेंडर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब बेसिकली बात करें यहाँ पर आपके पास जो ऑटोकैड के अंदर यहाँ पर कमांड विंडो के अंदर जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पर सिलेंडर कमांड को इनेबल करते हैं सबसे पहले आपके पास पूछा जाएगा सेंटर देना है, सेंटर दे सकते हैं। या फिर बात करूं यहाँ पर 2p 3p और TTR और इलिप्स, यहाँ पर तीनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर रेडियस और डायमीटर्स देखने को मिलती है, आप यहाँ पर रेडियस या डायमीटर जो चाहे वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाइट देखने को मिलती है, और हाइट आगे देखने के बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2 पॉइंट हाइट या फिर बात करें यहाँ पर एक्सेस एंड पॉइंट देखने को मिलता है। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर चलते हैं, ऑटोकैड को समझते हैं कि ये ऑप्शन किस तरह से देखने को मिलते हैं और उसके अंदर किस तरह से वर्किंग की जा सकती है। चले ऑटोकैड के अंदर, तो ऑटोकैड के अंदर हम चलते हैं। तो ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब देखिए यहाँ पर बनाना है हमें सिलेंडर। तो सिलेंडर बनाने के लिए देखिए यहाँ पर बात करें तो बॉक्स के नीचे जैसा आपको पास मिल जाएगा सिलेंडर, तो उससे भी आप यहाँ पर सिलेंडर को इनेबल कर सकते हैं। या फिर मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर CLY, सिंपल से आप यहाँ पर CLY एंटर करेंगे तो भी आपके पास यहाँ पर सिलेंडर कमांड देखने को मिल जाएगा। सिलेंडर कमांड देखने को मिलते ही यहाँ पर देखिए आपका जो कमांड विंडो है उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहले उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट द पॉइंट। तो यहाँ पर आपको कोई भी सेंटर पॉइंट देना है, जैसे यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट दे दिया। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है आप इसे रेडियस या डायमीटर दे सकते हैं। देखिए दोनों के बीच में आप जो डिफरेंस है वो आप पता है, आपके पास रेडियस क्या होती है, डायमीटर्स क्या होता है। तो अब मैं आपको इसको क्लियर नहीं करूंगा, जो आपके पास जो अगले पॉइंट्स है उन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूं। तो बेसिकली बात करें रेडियस के बारे में, तो आप इसे रेडियस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेडियस देनी है आप यहाँ पर, तो सिंपल सा मैं यहाँ पर 10 की रेडियस दे देता हूँ। उसके बाद बात करूं यहाँ पर हाइट के बारे में, तो आप इसकी हाइट को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो हाइट है सिलेंडर की वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हाइट है, मैं हाइट भी यहाँ पर 10 कर देता हूँ। देखिए आपके पास हाइट 10 का यहाँ पर एक सिलेंडर बन चुका है। आई होप सो क्लियर हो गया यहाँ पर सिलेंडर किस तरह से बनाना है। CLY एंटर करना है। CLY एंटर करते ही यहाँ पे आपके पास देखिए यहाँ पे CLY एंटर करते ही यहाँ पे आपका सिलेंडर मिल जाएगा आपके पास। यस, यहाँ पे आपके पास सिलेंडर मिल जाएगा। CYL से एंटर करते ही यहाँ पे सिलेंडर मिल जाएगा। सिलेंडर मिलते ही आप यहाँ पर कोई भी आपके पास जो सेंटर पॉइंट है उसे आप यहाँ पे दे सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली बात करना चाहिए यहाँ पर सिलेंडर की जो आपके पास बेस होता है, वो बेस आपके पास कैसा होता है, सर्कुलर शेप में होता है। यस, बात करूं यहाँ पर इसका, यदि आप इसका टॉप व्यू देखेंगे, बेसिकली बात करें यहाँ पर सिंपल सा आप इसका टॉप में देखेंगे, तो टॉप में देखने पर आपके पास क्या दिखेगा, एक सर्कल ही देखने को मिलता है। यस, बेसिकली बात करें यहाँ पर आपके पास जो मिलता है वो सर्कल मिलता है। उस सर्कल को आपने क्या कर रखा है, जूम कर रखा है, जिससे आपके पास क्या हो रहा है, सिलेंडर देखने को मिल रहा है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बेसिकली बात करना चाहिए यहाँ पर, तो आपके जो ऑप्शन मिलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सिलेंडर के अंदर जो आपके पास ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर सिलेंडर के, तो सिलेंडर के ऑप्शन के अंदर आपके पास जितने भी ऑप्शन मिलते हैं वो सारे के सारे सर्कल कमांड से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर 3P 2P TTR मिलता है, तो इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करें। तो सबसे पहले आपके पास है 3P, तो 3P के लिए आपके पास 3 पॉइंट एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपके पास कोई भी फर्स्ट पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके पास उसको सेकंड पॉइंट दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट दे दिया। उसके बाद बात करूँ तो आप इसका थर्ड पॉइंट दे सकते हैं, जहां कहीं भी आपको देना है थर्ड पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो हाइट है वो आप दे सकते हैं। बेसिकली बात करें जो हमने सर्कल कमांड के अंदर देखा था, सर्कल कमांड के अंदर जितने भी ऑप्शन देखे थे, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर सर्कल कमांड के अंदर हमने देखा था 2 पॉइंट सर्कल क्या होता है, 3 पॉइंट सर्कल क्या होता है। बेसिकली बात करें इन सभी के बारे में जो डिफरेंशिएट देखे थे वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा किस तरह से यहाँ पर आपके पास 2P 3P बनते हैं। ओके, CYL एंटर करना सिलेंडर के लिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट सर्कल आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपके पास कोई 2 पॉइंट्स है, जैसे कि बात करूं यहाँ पर सिंपल सा लाइन कमांड का यूज करेंगे यहाँ पर सिंपल सा, और लाइन कमांड के थ्रू जैसे मैंने एक ये लाइन बना ली है, एंटर प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर, और उसके बाद देखिए यहाँ पर सिंपल सी ये मैंने 2 लाइन बना ली है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर सिंपल सा देखिए यहाँ पर, ओके एंटर करता हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास जो सर्कल बनना चाहिए वो इन 2 लाइंस के बीच के में ही बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल सा 2 पॉइंट लूंगा, यहाँ पर CYL सिलेंडर एंटर करूंगा। सिलेंडर एंटर करने के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा 2 पॉइंट, तो यहाँ पर सिंपल सा 2 पॉइंट दे सकता हूँ। 2 पॉइंट के ऊपर एंटर करूंगा। अब मुझे यहाँ पे पूछा जाएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और स्पेसिफाई सेकंड बेस पॉइंट। तो यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है वो आपको दे सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली बात करें CYL एंटर किया यहाँ पर, उसके बाद बात करूंगा यहाँ पर 2 पॉइंट के ऊपर। 2 पॉइंट करने के बाद यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट पॉइंट दे दिया। उसके बाद मुझे सेकंड पॉइंट देना है, तो बेसिकली इसका ये जो पॉइंट है यहाँ पर बेसिकली बात करें तो ये आपके पास बेस पॉइंट है, उसको सेकंड पॉइंट दिया। उसके बाद जो ये हाइट देनी है, देखिए हाइट आपके पास दोनों तरफ से मिलती है आपको पास, आप नीचे भी हाइट कर सकते हैं और ऊपर की तरफ भी हाइट आपको ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ ऊपर की तरफ हाइट ले जाता हूँ तो ऊपर की तरफ हाइट भी ले जा सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करें, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट के लिए देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट लाइन है, उसको भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर? अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सिलेंडर के लिए जो हमारे पास अगली लाइन है उसके बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पर है TTR। TTR का मतलब क्या है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस एंटर करते हैं यहाँ पर आपके पास जो सिलेंडर का जो सर्कुलर बेस है वो आपके पास मिल जाएगा। तो सर्कुलर बेस आपके पास ये टेंजेंट टेंजेंट से मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट पॉइंट दे दिया, ये फर्स्ट टेंजेंट है मेरी, ये सेकंड टेंजेंट है। उसके बाद बात करूँ रेडियस के बारे में, तो आप यहाँ पर रेडियस कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैनुअली एंटर कर देता हूँ तो जो आपको जो रेडियस है वो रेडियस मिल जाएगी। और उसके बाद आप इससे सर्कल बनाना चाहे, जो आपको सिलेंडर बनाना चाहे वो आप यहाँ पर सिलेंडर बना सकते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा किस तरह से सिलेंडर बनते चल रहे हैं। ओके, अब देखिए इसके अंदर जो हमारा अगला ऑप्शन है उसके बारे में देखिए यहाँ पर सिंपल सा, तो CLY एंटर करना है हमें। CLY एंटर करते ही सिलेंडर मिल जाएगा। अब बात करें हैं इलेप्टिकल के बारे में।
देखिए अब तक जितने भी आपके पास सिलेंडर बन रहे हैं वो सारे कैसे बन रहे हैं, यहाँ पर सर्कुलर शेप में बन रहे हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे चाहते हैं इलेक्ट्रिकल सिलेंडर बनना चाहिए, तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए देखिए सिंपल सा मेरे पे लाइन कमांड के थ्रू यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक्सेस एंड पॉइंट बना लेता हूँ। जो हमारे पास एक्सेस एंड पॉइंट होती है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो F7 का यूज करते हुए मैं सिंपल सा यहाँ पर बात करूं, F8 का यूज करते हुए यहाँ पर मैं एक्सेस एंड पॉइंट बनाऊंगा। जैसे यहाँ पर एक लॉन्ग ड्राइव कर लिए, यहाँ पर एक छोटी लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक छोटी लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर एक्सेस लाइन बन चुकी है। अब मैं इस एक्सेस लाइन के ऊपर अपना सिलेंडर ड्रॉ करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, CYL एंटर करूंगा सिलेंडर के लिए। उसके बाद मुझे इलेक्ट्रिकल के लिए एंटर करना है, तो इलेक्ट्रिकल के लिए E एंटर करेंगे। E एंटर करने के बाद देखिए आपसे पास पूछा जा रहा है, या आप यहाँ पर या तो सेंटर पॉइंट दे सकते हैं या फिर आप इसके एक्सेस पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इन दोनों का एक्सेस एंड पॉइंट मान लिया। ओके, अब जरा बात करें यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर आपको दूसरी एक्सेस के देना है, जिसे आपके पास मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस एक्सेस का यहाँ पर एंड पॉइंट दे दिया। उसके बाद आप चाहेंगे इसको यहाँ पर जूम करना, जितनी आप इसको हाइट देना चाहेंगे वो यहाँ पर आप इसकी हाइट दे सकते हैं। सिंपल सा उसकी हाइट देके अब देखिए यहाँ पर इसको टॉप व्यू से देखेंगे, तो टॉप व्यू से देखने पर आपके पास ये सिलेंडर सर्कुलर शेप बेस है, लेकिन ये वाला जो सिलेंडर बना है आपके पास इलेक्ट्रिकल सिलेंडर बना है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिलेंडर बनाया जा सकता है। क्लियर, जैसे यहाँ पर ये जो बना है आपके पास सर्कुलर शेप में बना है, ये जो आपके पास बना है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिलेंडर बना है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो अगले ऑप्शंस है उन सभी के बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो देखिए उन सभी ऑप्शन के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं सिलेंडर के लिए CYL एंटर करूंगा। CLY एंटर करते सिलेंडर ऑप्शन क्लियर हो चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ पर सेंटर पॉइंट देना है, सेंटर पॉइंट दे चुका हूँ। उसके बाद इसकी डायमीटर्स देनी है, मैंने इसकी डायमीटर्स भी दे दी है। अब जरा बात करें यहाँ पर 2 पॉइंट और एक्सेस एंड पॉइंट में डिफरेंस क्या है। देखिए 2 पॉइंट के बारे में हम देख चुके हैं जब हमने यहाँ पर बॉक्स कमांड के बारे में डिस्कस किया कि 2 पॉइंट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी आपके पास जो सिलेंडर्स है, जैसे मुझे यहाँ पर इस सिलेंडर की हाइट को यहाँ पर मेजर करना है। जैसे कि बात करूँ सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर जेड एक्सेस के अंदर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपल सी। तो मैंने क्या किया है, इस जेड एक्सेस के अंदर एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे एक सिलेंडर ड्रॉ करना है जो कि इस लाइन के जस्ट पैरेलल हो या फिर इसी लाइन की लेंथ के अकॉर्डिंग हो, तो वो यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है। सिंपल सा आप क्या करेंगे, सिलेंडर को यूज करेंगे। आपके पास जो सेंटर पॉइंट है वो आप दे दिया, आपके पास उसकी रेडियस दे दी। उसके बाद बात करूंगा 2 पॉइंट के लिए, मैंने 2 पॉइंट एंटर किया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट पॉइंट दिया, यस बात करें यहाँ पर सिंपल सा, तो ये मेरा हो गया है फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद बात करूं यहाँ पर सेकंड पॉइंट देना है मुझे, तो मैंने इसका दे दिया है यहाँ पर, ये रहा हमारे लाइन का सेकंड पॉइंट। क्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरा सिलेंडर बन चुका है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर सिलेंडर ड्रॉ किया जा सकता है। अब देखिए हमारे पास जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करें। तो अगला ऑप्शन देखने से पहले देखिए अभी आपका जो व्यू पॉइंट्स है वो यहाँ पर आप इसे चेंज नहीं कर पा रहे। जैसे आपके पास जो सिलेंडर्स है वो यहाँ पर अप या डाउन में बन रहा है। आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपके जो यहाँ पर सिलेंडर्स है वो यहाँ पर आपके पास फ्रीली रोटेट होना चाहिए। आप जो एक्सेस के अंदर बनाना चाहे वो एक्सेस के अंदर बना सकते हैं, लेकिन देखिए इसके दो तरीके से बना सकते हैं। पहला देखिए आप यहाँ पर जो सेक्शन व्यू है, यहाँ पर रोटेट गोमिस मिलता है आपके पास, उससे आप क्या कर सकते हैं, जो आपने सिलेंडर बनाया है उसे आप यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो उसके लिए हमने क्या किया, CLY एंटर किया। CLY एंटर करने के बाद जो आपके पास सिलेंडर्स है पहले आप उस सिलेंडर को ड्रॉ कर लीजिए। सिलेंडर को ड्रॉ करने के बाद देखिए एक्सेस एंड पॉइंट आपका ऑप्शन मिलेगा। एक्सेस एंड पॉइंट क्लिक करने पर देखिए आपका जो सिलेंडर्स है आप इसे जहां जिस डायरेक्शन के अंदर बनाना चाहते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर नीचे एक्सेस वाई जेड एक्सेस के अंदर बनाना है, जेड एक्सेस के बना सकता हूँ। माइनस एक्सेस के अंदर बनाना है, माइनस एक्सेस के अंदर बना सकता हूँ। माइनस वाई एक्सेस प्लस वाई एक्सेस, जो आपके पास जो एक्सेस है वो आप इसकी डायरेक्शन के अंदर ले सकते हैं। सिंपल से यहाँ पर देखिए मैं ऑर्थो मोड को डिसेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऑर्थो मोड को डिसेबल करने के बाद जो आपके पास सिलेंडर्स है वो यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं फ्रीली रोटेट हो रहा है आपके जो डायरेक्शन के अंदर बनाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए इस डायरेक्शन के अंदर बना रहा हूँ, इस डायरेक्शन के अंदर बना रहा हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर रैंडमली एक्स वाई एक्सिस प्लेन के अंदर बनाना है तो एक्स वाई एक्सिस के अंदर प्लेन बना सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर किस तरह से सिलेंडर बनाए जा सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर आपकी जो एक्सेस है उनको यहाँ पर चेंजेस किया जा सकता है। और देखिए बेसिकली बात करूँ यहाँ पर एक्सेस एंड पॉइंट से आपसे क्या रिलेटेड है कि आपका जो भी एक्सेस है उस एक्सेस के अलोंग नहीं बनाना चाहते आप, जिसे आप रैंडमली बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो भी यहाँ पर जो आपका सिलेंडर बन रहा है वो ऑलमोस्ट जेड एक्सेस पॉजिटिव और जेड एक्सेस नेगेटिव मिल रहा है। या फिर आप कोई सिलेंडर बना रहे हैं और सिलेंडर को आप यहाँ पर सिंपल सा रोटेट करना चाहते हैं। अगर जो एक्सेस के अंदर रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रोटेट गोमिस होता है। देखेंगे हम सेक्शन व्यू के अंदर कि रोटेट गोमिस क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जा सकता है। तो उस रोटेट का यूज करके हुए आप यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डायरेक्शन है उसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। क्लियर, या फिर आप एक्सेस एंड पॉइंट का यूज कीजिए। एक्सेस एंड पॉइंट से क्या होगा, आपके पास जो सेंटर पॉइंट है जो आपने यहाँ पर आपने जो सर्कल यहाँ पर जो सिलेंडर बनाया है उसका जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट के अलावा यहाँ पर आपके पास जो रोटेशन होता है वो आप रोटेशन कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से सर्कल कमांड देखने को मिलता है और उसके अंदर में कौन कौन से टूल्स देखने को मिलता है। क्लियर, देखिए बेसिकली बात की जाए स्पेयर के बारे में तो स्पेयर आप सभी ने पता होगा स्पेयर क्या होती है।
जैसे आपके पास यहाँ पर जो बॉल वाली शेप्स होती है उसे हम स्पेयर टूल्स कहते हैं, स्पेयर कहते हैं। अब इसका जो शॉर्टकट कमांड के बारे में बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो इसका शॉर्टकट कमांड होता है स्पेयर एंटर। जस्ट यहाँ पे ये जो स्पेयर एंटर करेंगे तो स्पेयर कमांड यहाँ पर इनेबल हो जाएगा और यहाँ पर आप 3D के अंदर स्पेयर बना सकते हैं। क्लियर? ओके, इसके अंदर बात की जाए यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर स्पेयर के लिए टूल्स के लिए इनेबल करते हैं तब आपके पास यहाँ पर वही सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो सर्कल कमांड को इनेबल करने के लिए होते हैं। तो आप सर्कल कमांड बनाते हैं, सर्कल कमांड के लिए आपके पास 3 पॉइंट सर्कल्स होता है, 2 पॉइंट सर्कल्स होता है, टीटीआर सर्कल्स होता है, टेंजेंट रेडियस सर्कल्स होता है। या फिर बात करूं यहाँ पर, आप जैसे यहाँ पर सेंटर दे सकते हैं तो सेंटर दे सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी रेडियस क्या है। रेडियस आप देने के बाद आपके पास जो स्पेयर है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। बहुत सिंपल कमांड है यहाँ पर स्पेयर कमांड। स्पेयर कमांड के थ्रू आप स्पेयर बना सकते हैं और इसको अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर वर्किंग करा सकते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि स्पेयर कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। तो देखिए ऑटोकैड के अंदर चले, तो ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पर कौन के जस्ट नीचे आपके पास स्पेयर देखने को मिलेगा। स्पेयर के ऊपर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्पेयर कमांड इनेबल हो जाएगा, या फिर आप स्पेयर एंटर कर सकते हैं। स्पेयर एंटर करने से भी आपके पास स्पेयर कमांड इनेबल हो जाएगा। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर स्पेयर कमांड के बारे में। तो स्पेयर कमांड के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कमांड विंडो के अंदर कि आपके पास यहाँ पर सेंटर देना है, या तो आपके पास सेंटर है तो सेंटर दे सकते हैं, आपके पास कोई 2 पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट दे सकते हैं। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर स्पेयर कमांड के अंदर, तो स्पेयर कमांड आपसे पहले सबसे पहले यहाँ पर आपके पास एक सर्कल क्रिएट करता है। यहाँ पर यस, उस सर्कल को क्रिएट करता है। उस सर्कल को क्रिएट करने के बाद वो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर स्पेयर के अंदर ड्रॉ करता है। क्लियर? तो उसके बाद आप यहाँ पर सेंटर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सेंटर प्रेस करूंगा, सेंटर प्रेस करने के बाद आप इसी रेडियस या डायमीटर दोनों दे सकते हैं। तो जैसे कि बेसिकली बात की जाए यहाँ पर मैं रेडियस देने वाला हूँ, रेडियस दे देते हैं जैसे कि यहाँ पर सिंपल सा 40 की दे देते हैं रेडियस और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो 40 की रेडियस का यहाँ पर स्पेयर रेडी हो चुका है। अब ये जो स्पेयर रेडियस हुआ है ये एकदम स्मूथ रेडियस है, यस स्मूथ स्पेयर है। क्लियर? ओके, अब जरा बात करते हैं स्पेयर के अंदर और कौन कौन से कमांड है। तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पर सिंपल सी लाइन को ड्रॉ करेंगे ताकि हम यहाँ पर स्पेयर को बना सके। तो एक काम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि सारी चीजें हम एक ही चीज में समझ सके। ओके, तो यहाँ पर मैं 2 बड़ी बड़ी लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब जरा बात करते हैं स्पेयर कमांड के लिए। तो स्पेयर के लिए मैं स्पेयर को एंटर किया। अब यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है 3 पॉइंट स्पेयर या 2 पॉइंट स्पेयर या टीटीआर स्पेयर। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट स्पेयर के लिए 3p एंटर करना पड़ेगा मुझे। तो 3p एंटर करते 3 पॉइंट स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट दे दिया यहाँ पर, उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट दे सकता हूँ कहीं पे भी। तो यहाँ मैंने सेकंड पॉइंट दे दिया। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट देना है मुझे कहीं पे भी, तो देखिए थर्ड पॉइंट दे चुका हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर कहीं थर्ड पॉइंट देना है तो मैंने थर्ड पॉइंट दे दिया। तो इस तरह से स्पेयर बन चुका है। आपके पास कोई 3 पॉइंट है उसके बीच में आप स्पेयर बनाना चाहते हैं तो स्पेयर बना सकते हैं। यस, बात करें यहाँ पर नेक्स्ट कमांड के लिए, तो यहाँ पर देखिए सीधा सा है 2p एंटर। यस, 2p एंटर के लिए 2p एंटर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपके पास दोनों पॉइंट है उनको आप दे सकते हैं। जैसे कि बात करना चाहूँ यहाँ पर इसी के 2 पॉइंट दे देता हूँ। यहाँ पर 2 पॉइंट हो चुके हैं। यहाँ पर इस 2 पॉइंट के अक्रॉस यहाँ पर अपने आप स्पेयर क्रिएट हो चुका है। वो दोनों पॉइंट जो आपसे लिए गए हैं वो दोनों पॉइंट्स आपके पास एक्चुअल में यहाँ पर है क्या, वो दोनों पॉइंट्स इसको यहाँ पर मानता है कि यहाँ पर उसके डायमीटर्स है। क्लियर? ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पे टीटीआर के लिए। तो मुझे यहाँ पर टेंजेंट रेडियस देनी पड़ेगी। तो उसके लिए टेंजेंट के लिए फर्स्ट टेंजेंट को मैंने चूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट टेंजेंट को चूज कर लिया, उसके बाद मुझे यहाँ पर सेकंड टेंजेंट को चूज करना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रेडियस के लिए। तो रेडियस यहाँ पर 10 एंटर कर देता हूँ। क्लियर? तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास कहीं जाके आपके पास स्पेयर बन चुका है। क्लियर? इसको कर देते हैं थोड़ा सा मूव ताकि आपको दिखे यहाँ पर कौन सा स्पेयर बना जा रहा है यहाँ पर। ओके, ये देखिए ये आपके पास स्पेयर बन चुका है। यदि मैं इस दोनों टेंजेंट को यहाँ पर लॉन्ग करूं तो यहाँ पर मेरा जो स्पेयर है वो यहाँ पर एक्चुअल में दिखेगा। क्लियर? यदि इसकी रेडियस को यदि मैं 40 कर देता हूं आपको वैसे स्पेयर दिख जाता है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि स्पेयर कमांड किस तरह से यूज किया जा सकता है, यहाँ पर स्पेयर को कैसे बनाया जा सकता है। क्लियर? तो आप क्लियर हो चुका है स्पेयर कमांड। स्पेयर कमांड का जो शॉर्टकट कमांड है वही स्पेयर है। जैसे आप स्पेयर को एंटर करेंगे तो स्पेयर कमांड इनेबल हो जाएगा और यहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि स्पेयर कमांड किस तरह से यूज करना है। तो आप यहाँ पर बॉक्स क्रिएट करते हैं। बॉक्स क्रिएट करते वक्त आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपका जो बॉक्स है वो आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पर स्लाइड कट हो जाए यहाँ पर, तो आप वेज टूल्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर इसका नेम ही है। यहाँ पर सिंपल से आप उसका नेम एंटर करेंगे तो वो यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो बेस यहाँ पर रेक्टेंगल्स है वो यहाँ पर क्रिएट होगा। रेक्टेंगल्स बोल लीजिए या फिर आप यहाँ पर सर्कल कुछ भी बोल लीजिए, यहाँ पर क्यूब बोल लीजिए, जो भी आपके पास यहाँ पर क्रिएट होने वाला है वो यहाँ पर क्रिएट होगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो इसकी हाइट देना चाहेंगे वो हाइट दे देगा। इससे क्या होगा कि आपके पास जो एक साइडेड है वो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, कट मिलेगी। क्लियर? फिर उसके अनुसार आप यहाँ पर जहां पे इसको यूज करा जाए वहां पे यूज कर सकते हैं। देखिए बेसिकली इसका यूज बताना चाहूंगा यहाँ पर कहां पे होता है। जब आप यहाँ पर कोई क्यूब बनाते हैं और क्यूब को यहाँ पर आप इसके डायगोनल के एक्सेस यहाँ पर कट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वेजेस टूल्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि इसको कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर, तो ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद देखिए आपके पास जो पिरामिड टूल्स है उसके जस्ट नीचे आपके पास वेजेस टूल देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बॉक्स, सिलेंडर, कॉन, स्पेयर, उसके बाद बात करें पिरामिड और उसके बाद आपके पास वेजेस टूल्स देखने को मिलेगा।
वेजेस टूल्स आपको मिल चुका है, या फिर आप इसे बाय कमांड भी यूज कर सकते हैं। इसका जो नेम है वही एंटर करना पड़ेगा, वो एंटर करने के बाद आपके पास ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कमांड विंडो के अंदर आप इसे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे सकते हैं, या फिर बात करना चाहूँ यहाँ पर सेंटर भी दे सकते हैं। तो जैसे कि बात करना चाहूँ यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके जो बेस यहाँ पर रेक्टेंगल है, या फिर बात करें यहाँ पर स्क्वायर है, वो आप यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। जिसकी बात करना चाहूँ यहाँ पर आपने दे दिया अदर कॉर्नर पॉइंट, या फिर आप यहाँ पे क्यूब या फिर लेंथ दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 by 1 देखेंगे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बात की, यहाँ पर इसका अदर कैंटर पॉइंट दे दिया। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इसकी हाइट के बारे में, तो आप इसकी जो हाइट है वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी हाइट कहाँ देनी है। जैसे कि बात करूँ, इसकी हाइट दे दी आपने। देखिए जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां पे भी आपने इसका स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, वहीं से आपके पास यहाँ से कट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एकदम ऐसे स्लाइड शेप मिल रहा है आपके पास यहाँ पर। उसके बाद आपकी हाइट इसे डिसाइड कर लीजिए। हाइट देने के बाद आप जरा इसको देखें कि ये किस टाइप से बना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर पहले ये आपके पास, यदि मैं इसको अज्यूम करूं, तो यहाँ पर आपके पास क्या रहा है, क्यूब था या क्यूबॉइड था। आपने उसको क्या किया, उसके डायगोनल के अक्रॉस इसको क्या कर दिया, कट कर दिया है। तो आपके पास ये शेप मिल चुकी है। यदि आप डायगोनल के अक्रॉस नहीं कट करना चाहते, आप किसी और एक्सिस के ऊपर कट करना चाहते हैं, तब भी आपके पास कुछ इस तरीके से ही शेप देखने को मिलेगी। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर ये जो डायग्राम्स है वो यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर इसको मूवमेंट करना है, तो मैंने आपको मूवमेंट का तरीका आपको बता चुका हूं इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। जब हमने स्टार्टिंग की थी तब हमने देखा था कि ये मूवमेंट कैसे किया जा सकता है। क्लियर? अब जरा बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे अगले ऑप्शन है उन सभी के बारे में 1 by 1 डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बनने वाले हैं। क्लियर? ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पे विजेट टूल्स को डिस्कस किया। इसके बाद में आप बात करते हैं यहाँ पर सेंटर के लिए। तो सेंटर के लिए सिंपल सा आपके पास क्या करना पड़ेगा, सी एंटर करना पड़ेगा। सी एंटर करने के बाद आप यहाँ पर स्पेसिफाई सेंटर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई सेंटर दे दिया है। अब यहाँ से आपसे पूछी जा रही है आपके पास लेंथ और ब्रेथ जो भी आपको पास देनी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास विजेट टूल्स स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपके पास सेंटर के अलॉन्ग हो चुका है। आप इसकी हाइट देंगे, वो हाइट आपके पास रेडी हो जाएगी। क्लियर? अब जरा देखिए इसके पास अगले जो पॉइंट्स है उसके बाद बात करें, तो देखिए आपने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया। उसके बाद आपने इसको सेकंड कॉर्नर पॉइंट की देने की जगह आपसे अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आप इसे क्यूब बनाना चाहेंगे या फिर लेंथ देना चाहेंगे। तो सिंपल सा देखिए मैं यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पे क्यूब के लिए यहाँ पर सिंपल सा क्यूब के ऊपर क्लिक करूंगा। क्यूब के ऊपर क्लिक करने के बाद अब जरा देखिए आपके पास जो वेजेस बन रहा है, यस बात करना चाहूंगा, ये जो वेजेस बन रहा है वो आपके पास अप्रोक्सीमेट क्यूब की तरह ही बन रहा है। यस, इसको यदि आप इसको पूरा फिल कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास एक क्यूब ही नजर आने वाला है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। अब बाकी सब जो बने हुए हैं आपके पास क्यूबॉइड की तरह बने हुए हैं। यस, अब आप इसकी हाइट दे सकते हैं कि यहाँ पर हाइट कितनी देनी है वो आप हाइट यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए। आपके पास हाइट के अक्रॉस यहाँ पर आपके सारे वेजेस तैयार हो जाएंगे। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। बात करें अब देखिए यहाँ पर अगले जो ऑप्शन है इनके बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया। उसके बाद यहाँ पे बात करूं लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए मुझे एल एंटर करना पड़ेगा। एल एंटर करने के बाद अब मुझे यहाँ से पूछा जा रहा है स्पेसिफाई लेंथ, तो यहाँ पर आप लेंथ दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको जो लेंथ है वो यहाँ पर 30 एंटर कर दिया है। उसके बाद बात करें यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर इसकी ब्रेथ विड्थ पूछी जाएगी, तो आप विड्थ दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ 10 की, तो ये मैंने 10 की विड्थ दे दी है। उसके बाद यदि आपको यहाँ स्मॉल दिख रहा है तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। जूम इन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास जो आपके पास वेजेस है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है और आप इसकी हाइट डिसाइड कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पे वेजेस बन रहे हैं। क्लियर? और उसको कर देते हैं डिलीट। ओके, अब बात करें फिर से, तो यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इससे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, उसके बाद बात करूँ यहाँ पर सेकंड कॉर्नर पॉइंट, या फिर आप इसकी लेंथ दे सकते हैं सिंपल सी। तो लेंथ देने के बाद आपके पास जो लेंथ है वो यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और आप किसकी जो हाइट है वो हाइट दे सकते हैं। बात करें यहाँ पे 2 पॉइंट की, तो आपके पास जो दोनों पॉइंट्स है जो इसके आप यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि मुझे ये इसके 2 रेफरेंस पॉइंट लेने हैं, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दूंगा। उसके बाद बात करूंगा सेकंड कॉर्नर पॉइंट, तो वो मैं इसका सेकंड कॉर्नर पॉइंट यहाँ कहीं से डिसाइड कर लूंगा। पीआई डिफॉल्ट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ले लीजिए, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, सिंपल सा। क्लियर? तो यहाँ पे बात करें तो ये मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी हाइट को डिसाइड करना है। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे मैंने इसका फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और उसकी बात करूँ सेकंड कॉर्नर पॉइंट, आप इसकी डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वेजेस बना सकते हैं। सिंपल तरीका है यहाँ पर। देखिए बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और उसके बाद आप इसे यहाँ पर क्यूब या क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं और उसके बाद उसको कट करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है यहाँ पर। तो आप उसको टाइम को कंज्यूम करने के लिए डायरेक्ट वेजेस टूल्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर यूज करना है और किस तरह से यहाँ पर इसको वर्किंग में लेके आना है। और इसका शॉर्टकट कमांड है वो इसका नेम ही है सिंपल सा। आप सिंपल सा नेम एंटर करें तो यहाँ पर नेम एंटर करते ही आपके पास वेजेस टूल्स इनेबल हो जाएगा। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। तो हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।